राजस्थान के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम इंग्लिश कंपलसरी पढ़ रहे हैं और इंग्लिश में हम पढ़ रहे हैं लेसन 5, पांचवा लेसन, और पांचवा लेसन का आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2, यानी प्योरिटी इज पावर। इसका पढ़ेंगे हम पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट हमने पढ़ा और पार्ट फर्स्ट में हमने बहुत सारे प्रश्नों को भी हल किया, जिसमें विद्यार्थियों ने बहुत अच्छे उत्तर भी दिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इसी प्रकार आप बने रहें। अपने यहाँ से हिंदी कंपलसरी और हिंदी साहित्य, इंग्लिश और पॉल साइंस यानी पॉलिटिकल साइंस, इन सभी के जो लेसन्स अपलोड होते हैं तो आप बराबर बने रहें। और आप यदि लेसन्स देखना चाहते हैं तो आप अपने चैनल के साहित्य चैनल पर आप सर्च करें, साहित्य क्लासेस पर। साहित्य क्लासेस पर आप सर्च करेंगे तो वहां पर आप वीडियो देख सकते हैं, यानी वहां पर प्रत्येक वीडियो की बनी हुई है, अपने लिस्ट बनी हुई है, जिसमें आप प्लेलिस्ट में जाकर के और वहां पर प्रत्येक विषय का अलग अलग देख सकते हैं। जैसे हिंदी कंपलसरी की अलग बनी हुई है, हिंदी साहित्य की अलग है, इंग्लिश की अलग है, पॉलिटिकल साइंस की अलग है, ग्रामर की अलग है, अलग अलग स्टेज है वो बनी हुई है। और अपने वैसे भी अपने जो नंबर है 9610208295, इन पे अपना ग्रुप भी बनाए हुए हैं और उन ग्रुप्स में भी आप जुड़ सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर कब अपनी जो कक्षाएं हैं वो लाइव कक्षाएं कब होगी। तो लाइव कक्षाओं के बारे में मैंने आपको पहले भी कह दिया है, आज भी कह रहा हूं कि जब हमारे 5000 स्टूडेंट्स हो जाएंगे अपने पास, अभी 3000 से थोड़े ऊपर चल रहे हैं या 3000 के आसपास हैं, तो जब इतने स्टूडेंट हो जाएंगे अपने पास तो हम अवश्य ही लाइव क्लासेस का आयोजन करेंगे। और लाइव क्लासेस में हम एक समय रखेंगे जिसमें एक वीकली, यानी एक दिन, जो सप्ताह में एक दिन संडे को हम क्या है कि लाइव क्लास का आयोजन करेंगे, और जिसमें आप सभी होंगे, मैं होऊंगा। आप अपनी समस्याएं रखेंगे, मैं बताने का प्रयास करूंगा। उम्मीद करता हूं आपके लिए लेसन्स अच्छे चल रहे होंगे। एक विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा कि यदि आपको लेसन्स अच्छे लगते हैं तो आप लाइक अवश्य करें, ताकि मुझे ये लगे कि वास्तव में मेरे जो लेसन्स है वो विद्यार्थियों को अच्छी तरह से समझ में आ रहे हैं। एक जिसमें जितने भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस का चाहे कोई भी विद्यार्थी है, चाहे उसे कुछ भी नहीं आता, फिर भी आपको उसका उत्तर देने का प्रयास करना है। और बहुत सारे विद्यार्थी उत्तर मेरे पास भेजते हैं इन नंबरों पे। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी पहल है आपकी कि आप इस प्रकार प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। तो बिना विलंब किए आइए चलते हैं अपने पाठ पर और देखते हैं कि हम क्या पढ़ें। देखिए, कल हमने प्योरिटी इज पावर में पवित्रता ही शक्ति है, इसके बारे में हमने बहुत सारे 2 उदाहरणों का अध्ययन भी किया, जिसमें एक तो पावा हरि बाबा और एक पांडवों से संबंधित, यानी गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा अपने शिष्यों को बुलाया गया, उनकी परीक्षा ली गई। इन दोनों का अध्ययन किया। आज भी हम जो सेकंड पार्ट में है वो भी, इसमें भी 2 उदाहरणों के माध्यम से बताया गया है, और वो दोनों उदाहरण हम पढ़ करके देखते हैं क्या है। देखिए, सबसे पहली बात है Once upon a time, एक समय की बात है, one particular ऋषि called गौतमा did तपस्या to obtain certain power। यानी एक one particular ऋषि, एक विशेष ऋषि या महात्मा जिनका नाम गौतम था, गौतम ऋषि के नाम से जाने जाने वाले एक महान ऋषि, जिन्होंने शक्तियां प्राप्त करने के लिए तपस्या की। सर्टेन यानी एक सर्टेन पावर्स, निश्चित शक्तियां प्राप्त करने के लिए उन्होंने तपस्या की। For several days, months and years, he observed rigorous austerities। कई दिनों तक, महीनों तक और वर्षों तक उन्होंने कठोर तपस्याएं की। रिग्रेस, कठोर, ऑस्टेरिटीज यानी तपस्याएं या संयम। उन्होंने कठोर तपस्याएं की। रिग्रेस का अर्थ होता है कठोर और ऑस्टेरिटीज का अर्थ होता है वैसे तपस्याएं, यानी उन्होंने बहुत अधिक ध्यान या संयम किया। He did not eat or drink। वो ना तो खाते थे और ना ही पीते थे। He stood one single foot। और वो एक पैर पे खड़े रहे रहते थे, इस प्रकार की तपस्या करते थे। He controlled the sense। सेंस का अर्थ होता है इंद्रियां, जैसे अपना मन है, आंखें हैं,
स्वाद है, यानी जो हमारी जो 500 इंद्रियां हैं उन सभी इंद्रियों को उन्होंने वश में कर रखा था, कंट्रोल, नियंत्रित कर लिया था। He meditated on the chosen deity। chosen का अर्थ होता है निर्धारित या जो अपने आराध्य हैं, डेटी एंड देवता, यानी अपने इष्ट, chosen का मतलब इष्ट, जो अपने देवता है उनके समक्ष उन्होंने समाधि लगाई। और वन डे इन द मॉर्निंग ही वेंट टू द रिवर फॉर हॉलीडे। एक दिन गौतम ऋषि सुबह सुबह नदी में पवित्र स्नान करने के लिए गए, नदी में पवित्र स्नान करने के लिए गए। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर देयर वाज ए ट्री। और नदी के किनारे, रिवर नदी के किनारे, बैंक यानी किनारा, नदी के किनारे पर एक पेड़ था। ब्रांचेस ऑफ द ट्री वर आउटस्ट्रेचिंग टुवर्ड्स द रिवर। और पेड़ की जो शाखाएं थी वो शाखाएं नदी में फैली हुई थी। आउटस्ट्रेचिंग टुवर्ड्स द रिवर। ए क्रेन वाज सीटेड अमंग द ब्रांचेस। एक सारस पक्षी उस पेड़ की शाखाओं में बैठा हुआ था। When the Gotama was in neck deep water, facing towards the sun with austere mind। जब when गौतमा नेक डीप वाटर यानी पानी में, जब गर्दन तक पानी था और वहां गर्दन तक पानी में जाकर के और सूर्य के समक्ष अपनी आराधना कर रहे थे और पवित्र मन से, ऑस्टियर माइंड यानी शांत और तपस्या पूर्वक वो अपने तन मन से तपस्या कर रहे थे, सूर्य के समक्ष आराधना कर रहे थे। द ड्रॉपिंग्स ऑफ द क्रेन फेल ऑन हिज हेड। ड्रॉपिंग्स का अर्थ होता है बीट, यानी उस सारस की बीट तपस्वी के मस्तिष्क पर गिर गई, मस्तिष्क पर गिर गई। जैसे मान लो आपको यहां पर एक प्रश्न पूछा जाता है, और वो प्रश्न क्या है, देखिए प्रश्न है कि व्हाई डिड गौतमा गो टू द रिवर। यानी गौतमा जो है वो नदी में क्यों गए, क्या करने के लिए गए थे, यानी स्नान करने के लिए, पवित्र स्नान के लिए। तो आप क्या लिखेंगे, गौतमा went to the river to take a holy dip। यानी गौतम ऋषि जो है वो एक पवित्र स्नान करने के लिए वो वहां पर गए थे। ये आप अब जैसे मान लो, देखो कई विद्यार्थियों में जब क्या करते हैं, ये वाई भी वापस लिख देते हैं, डिड से शुरू कर देते। जैसे क्या करते हैं, जैसे गौतमा, यहाँ पर वेंट लिखा है मैंने, गो की जगह वेंट लिखा है। क्यों? क्योंकि जब हम इस वाक्य को साधारण में लिखेंगे, थोड़ा ध्यान देना, साधारण में लिखेंगे तब क्या करेंगे, यानी साधारण में जब पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, डिड का प्रयोग नहीं होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो यहाँ हमने सेकंड फॉर्म इसलिए लिखी है कि गौतमा, लेकिन विद्यार्थी क्या करते हैं, गौतमा डिड गो टू द, ऐसे कर देते हैं, जबकि ये गलत हो जाता है। साधारण वाक्य में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और वो सेकंड फॉर्म का आपको प्रयोग करना है, ये ध्यान रखेंगे। यानी कभी भी आप जब सिंपल पास्ट सिंपल में जब लिखते हैं उत्तर, तो पास्ट सिंपल में हमेशा डिड का प्रयोग नहीं होता है। पास्ट सिंपल के साधारण वाक्य में जब आप नेगेटिव करते हैं तो नेगेटिव में जरूर होता है। देखिए आगे क्या होता है, देखिए कि टुवर्ड्स द सन, सूर्य के समक्ष वो प्रार्थना कर रहे थे, और अकस्मात ही क्या हुआ कि उनके मस्तिष्क पर उस सारस पक्षी की बीट है वो गिर पड़ी, और बीट गिरने से उन्होंने क्या किया कि वो बहुत अधिक नाराज हो गए, यानी बहुत अधिक नाराज हो गए। और बहुत अधिक नाराज होने से आगे क्या होता है, ही फेल्ट डिस्टर्ब्ड, अनॉयड, डिस्टर्ब विचलित हो गए, ध्यान भंग हो गया और नाराज हो गए। ध्यान भंग होने के कारण नाराज हो गए। He looked at the bird with anger। उन्होंने पक्षी को क्रोध से देखा। The next moment the bird fell dead। पक्षी को बहुत ही क्रोधित नजरों से देखा और देखते ही पक्षी मृत होकर के गिर पड़ा। Rishi was happy because he had obtained the power to kill a bird by his very case। यानी ऋषि बहुत खुश हुआ क्योंकि उन्होंने वह शक्ति प्राप्त कर ली थी पक्षी को मारने की, कि अपनी एक ही नजर में, यानी एक नजर से ही उन्होंने पक्षी को मारने की शक्ति है वो प्राप्त कर ली थी। ये देख करके वो बहुत खुश हुए
बहुत खुश हुए। देखिए अब एक प्रश्न मैं आपको देता हूं, ये प्रश्न आपको लिखना है। ये प्रश्न है आपके, हाउ डिड गौतमा फील डिस्टर्ब्ड? हाउ डिड गौतमा फील डिस्टर्ब्ड, कि गौतमा जो है वो विचलित क्यों हुई, कैसे हुई, किस कारण से विचलित हुए, इसका उत्तर आपको ही लिखना है। आगे देखते हैं। तो द ऋषि वॉज हैप्पी, ऋषि बहुत खुश हुआ क्योंकि उन्होंने वो विदा प्राप्त कर ली थी जिससे एक पक्षी अपनी नजर से मार सकता है। आफ्टर ए वाइल, थोड़ी देर बाद, ही वेंट टू द नियर बाय विलेज फॉर फूड, क्योंकि साधुओं का भोजन जो है वो नगर से आता है। थोड़ी देर बाद वो गांव में भोजन लाने के लिए, पास में जो गांव था वहां से भोजन लाने के लिए या भिक्षा लाने के लिए गए। ही स्टूड बिफोर ए हाउस एंड सोट आर्म्स फॉर द हाउसवाइफ, वो एक घर के सामने खड़े हो गए और उन्होंने भिक्षा मांगी, अर्थात आर्म्स यानी भिक्षा, और मांगी फ्रॉम द हाउसवाइफ, उस घर की गृहिणी से उन्होंने भिक्षा मांगी उस घर के सामने खड़े होकर के। शी वॉज बिजी डूइंग हर डोमेस्टिक कोरस, वह अपने घरेलू कार्यों में शी वॉज बिजी, वह अपने घरेलू कार्यों में व्यस्त थी, इसलिए वो नहीं आ सकी। गौतमा वेटेड फॉर ए फ्यू मिनट, गौतमा ने कुछ मिनटों तक इंतजार किया। ही वॉज अनर्ड विद हर फॉर द डिले इन रेस्पॉन्डिंग टू हिज कॉल फॉर हिज भिक्षा, यानी ही वॉज अनर्ड, वो नाराज हो गए उस औरत के साथ नाराज हो गए क्योंकि उन्होंने उसकी भिक्षा बोलने के बाद, अर्थात भिक्षा मांगने के पश्चात भी वो लेट कर रही थी, अर्थात विलंब कर रही थी। और उस विलंब के कारण उन्होंने क्या किया कि वो बहुत अधिक नाराज हो गए थे, बहुत अधिक नाराज हो गए थे। और नाराज होने से आगे वो क्या कहते हैं, द लेडी कैम, वो महिला आती है, लुक्ड एट हिम जेंटली एंड सेड, विनम्रतापूर्वक, जेंटली का अर्थ होता है विनम्रतापूर्वक देखा और कहा, सब, आई एम नॉट ए क्रेन टू बी किल्ड बाई योर स्टे, मैं वो सारस पक्षी नहीं हूं जिससे आपके घूरने से मैं मर जाऊंगा, मैं वो सारस पक्षी नहीं हूं कि आपके घूरने से मैं मर जाऊंगा। सॉरी फॉर द डिले, विलंब के लिए खैर है। आई वॉज सर्विंग माई हस्बैंड एंड फीडिंग माई चिल्ड्रन, मैं मेरे पति की सेवा कर रही थी और मेरे बच्चों को खाना खिला रही थी। सो आई वॉज लेट, इसलिए मैं लेट हो गई थी, डिले हो गई थी। प्लीज एक्सेप्ट द फूड, कृपया भोजन स्वीकार करें। द ऋषि वॉज शॉक्ड, ऋषि को गहरा झटका लगा। ऋषि वॉज शॉक्ड, गहरा झटका लगा। ही कुड नॉट नाउ हाउ शी वॉज एबल टू लर्न अबाउट द क्रेन विच डाइड ओनली शॉर्ट व्हाइल अगो, और वो इस कारण वो ही कुड नॉट नाउ, वो जान नहीं सका कि यह औरत अभी थोड़ी देर पहले पक्षी के मरने की घटना को कैसे जान पाई, कि मैं तो वहां थोड़ी देर पहले, मैंने किसी को कहा भी नहीं है, थोड़ी देर पहले मैंने उस पक्षी को मारा है और पक्षी को मारने के पश्चात मैं यहां आया हूं, मैंने किसी को बताया भी नहीं है, तो इस औरत को कैसे पता चला। द लेडी फर्दर सेड, लेडी ने आगे कहा, सर डोंट बी सरप्राइज्ड, कि मां से आपको आश्चर्यचकित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आई एम ए हम्बल हाउसवाइफ, मैं एक विशिष्ट या विनम्र गृहिणी हूं, एक तुच्छ गृहिणी हूं। इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट तपस्या एंड द अटेनमेंट ऑफ पावर्स, यदि आप शक्तियों की प्राप्ति, अटेनमेंट प्राप्ति, शक्तियों की प्राप्ति और तपस्या के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो प्लीज गो टू द पर्टिकुलर पर्सन, तो मैं एक विशेष आदमी, तो प्लीज गो टू द पर्टिकुलर पर्सन, आप एक विशेष व्यक्ति के पास जाइए, हुज एड्रेस आई शैल गिव, जिसका मैं आपको पता दूंगी, यानी जिसका मैं पता देती हूं वहां आप जाकर के और पता कीजिएगा। देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है, वो थोड़ा ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आपको क्वेश्चन करा देंगे। हुज एड्रेस आई शैल गिव, जिसका मैं पता दूंगी। saying so, ऐसा कहते हुए, she gave him address, उन्होंने उसका पता दिया। humbled and crestfallen, यानी अपमानित और निराश, crestfallen निराश, humbled यानी अपमानित, अपमानित और निराश। the ऋषि went to the directed, यानी जैसा उसे निर्देशित किया गया था उस निर्देशित स्थान पर ऋषि गए। it was a greater shock to him, यह उसके लिए एक और
बड़ा झटका था। द पर्टिकुलर पर्सन टू बी एन ऑर्डिनरी एंड सिंपल मैन। उन्होंने जिस विशेष आदमी का पता बताया था वह आदमी बहुत ही सामान्य और एक साधारण आदमी था। उसमें वो नहीं था कि वो बहुत बड़े कोई साधु के भेष में था, ऐसा कुछ भी नहीं था। द मोमेंट ऑफ द ऋषि वॉज सीन, और जिस क्षण ऋषि को उस आदमी ने देखा, द मैन सेड, होली सर वेलकम, पवित्र आत्मा आपका स्वागत है। आई नो अबाउट द क्रेन्स डेथ एंड द हाउसवाइफ्स एडविस। मैं उस सारस की मृत्यु और उसे गृहिणी की जो आपको बताई गई है सलाह, उसके बारे में जानता हूं। अब देखिए, जब वहां आगे जाता है तो भी उसे यही बात मिलती है कि मैं उसके बारे में जानता हूं। तो उस समय पहले कोई फोन वगैरह तो थे नहीं कि वो फोन करके बता देती, ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन उनके पास शक्तियां थी, पावर्स था। प्लीज वेट ए लिटल एंड आई शैल सून टेक यू होम। प्लीज थोड़ा इंतजार कीजिए, जल्दी ही मैं आपको घर ले चलूंगा। लेटर एट होम द ऋषि वाज सरप्राइज्ड टू सी द मैन डिलेइंग हिम फर्दर। और आगे जाकर के घर पे उन्होंने देखा, घर पे और अधिक आश्चर्य हुआ ये देख करके कि वो आदमी उसे और अधिक विलंब कर रहा था। आदमी उसे और अधिक विलंब कर रहा था। ही वॉज बिजीली इंगेज्ड इन सर्विंग हिज पेरेंट्स। वह आदमी अपने माता पिता की सेवा में व्यस्त था। He did not seem to have read any scriptures. उन्होंने कोई ग्रंथ नहीं पढ़े थे। स्क्रिप्चर का अर्थ होता है ग्रंथ। उन्होंने कोई ग्रंथ भी नहीं पढ़े थे, ना उन्होंने कोई ग्रंथ पढ़े थे। Nor did he observe any austerities, और ना ही उन्होंने कोई किसी प्रकार की कोई तपस्याएं की थी। ना तो उन्होंने कोई तपस्या की थी और ना ही उन्होंने कोई ऐसा ग्रंथ पढ़ रखा था या ऐसी कोई बुक पढ़ रखी थी जिससे इसके बारे में उन्हें ज्ञान हो। बट ही वॉज ब्राइट विथ प्यूरिटी, लेकिन वे पवित्रता से चमक रहा था। लेकिन उसमें पवित्रता की चमक थी, प्यूरिटी ऑफ माइंड। उसका मन है वो पवित्र था, उसका मन पवित्र था, अपने मन से वो पवित्र था। इन हिज प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति में ऋषि वॉज कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड। ऋषि है वो पूर्णतः बदल गए। ऋषि का क्या हुआ? पूर्णतः बदल गए। अब आइए देखते हैं इनमें से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। देखिए प्रश्न क्या है, व्हाट हैपेंड व्हेन द ऋषि लुक्ड एट द बर्ड। जब ऋषि ने उस पक्षी की तरफ देखा तो क्या घटना घटित हुई। और दूसरा प्रश्न है, व्हाई वाज ऋषि हैप्पी, ऋषि खुश क्यों हुआ। ऐसा प्रश्न आ सकता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। व्हाट हैपेंड व्हेन द ऋषि लुक्ड एट द बर्ड, तो आप कहां से लिखेंगे व्हेन द ऋषि लुक्ड एट द बर्ड। जब उन्होंने उससे पक्षी को देखा तो क्या हुआ, द बर्ड हैड ड्रॉप्ड डाउन डेड एंड फेल, यानी पक्षी जो है वो यानी मरा हुआ गिर चुका था। व्हेन, जैसे आप लिखेंगे कैसे, इसको ऐसे लिखेंगे, व्हेन द ऋषि लुक्ड एट the bird it was fell dead। जो ही उन्होंने देखा तो पक्षी है वो मरा हुआ गिर चुका था। Why was ऋषि हैप्पी, Why was ऋषि हैप्पी, ऋषि खुश क्यों हुआ। तो यहां लिखेंगे the ऋषि was very happy to know, ये जान करके, that he had obtained the power of killing with his gaze, यानी अपनी नजर से ही वह पक्षियों को मारने की कला प्राप्त कर चुका था, ऐसा सोच करके वो खुश हुआ। आगे देखिए, तो आगे देखिए आगे क्या है। आगे ये कि जैसे जब वो साधु उन्होंने देखा तो वो पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गए। हिज प्राइड ऑफ तपस्या डिसअपियर्ड,
तपस्या का घमंड गायब हो गया। He turned modest, और वह विनम्र बन गया। He became pure without anger, और वह क्रोध रहित होकर के एकदम पवित्र हो गया। Ill will और haughtiness, यानी बुरी और दुर्भावनाएं जो थी वो खत्म हो गई। He who sincere in service, जो व्यक्ति सेवा में निष्ठापूर्ण होता है, सिंसियर निष्ठापूर्ण होता है या पूर्ण समर्पित होता है। Faithful in doing duties, अपने कर्तव्यों के प्रति जो वफादार होता है। And loving without selfishness is pure, जो व्यक्ति निष्ठापूर्ण सेवा करता है, अपने कर्तव्यों के प्रति वफादार होता है और निस्वार्थ प्रेम करता है, वह प्योर है, वही पवित्र है। The power of purity is very high and priceless, पवित्रता की शक्ति बहुत ही उच्च और बेशकीमती होती है, अर्थात अमूल्य होती है। प्राइसलेस यानी अमूल्य होती है। The elements of nature have the ability to purify not only things but also beings as well. Elements of nature, प्रकृति के गुण, have the ability, प्रकृति के गुण है उसमें जो प्यूरिफाई नॉट ओनली द थिंग्स, यानी प्रकृति के गुणों के द्वारा या हमारे जो नेचर हैं उस नेचर के द्वारा, पवित्र प्रेम के द्वारा ये हम वस्तुओं को ही प्यूरिफाई नहीं कर सकते हैं, बट आल्सो बीइंग्स एज वेल, उसी यानी इसके साथ साथ हम मनुष्यों को भी पवित्र बना सकते हैं। मैन मेक्स यूज ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ प्यूरिफाई हिज बॉडी, आदमी अपने शरीर को प्यूरिफाई करने के लिए विभिन्न जो एलिमेंट्स है, विभिन्न प्रकार के जो तत्व हैं उनको काम में लेते हैं। वेरी ऑफन, और बहुत सारे फॉर वांट ऑफ प्रॉपर एंड प्योर एनवायरनमेंट्स मैनी जेम्स रिमेन हिडन इन सैंड्स, और जब हम उनका प्रयोग नहीं करते हैं तो बहुत सारे पर्यावरणीय और रत्न जो है वो रेत में ही छिपे रह जाते हैं। अर्थात कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बहुत अधिक गुणवान हो सकते हैं लेकिन उनके गुणों की पहचान नहीं होती है। एंड मेनी ए फ्लोवर विदर्स अवे अनसीन इन थ्रॉम्स, और बहुत सारे ऐसे फूल होते हैं जो बहुत गुणवान होते हैं, उपयोगी होते हैं, लेकिन फिर भी वो कांटों में मुरझा जाते हैं। विदर्स का अर्थ होता है मुरझा जाना, अनसीन इन थ्रॉन्स यानी कांटों में बिना देखे ही वो मुरझा जाते हैं। समटाइम्स इनसफिशिएंट एंड इम्प्रॉपर, कभी कभी इनसफिशिएंट का अर्थ होता है अपर्याप्त और इम्प्रॉपर यानी अनुचित। ट्रेनिंग एंड प्रशिक्षण, कभी कभी अपर्याप्त और अनुचित प्रशिक्षण स्पॉइल्स द इनबोर्न ट्रेड्स ऑफ वर्च्यू, जन्मजात गुणों को भी बिगाड़ देते हैं। आदमी जैसे घराने से अच्छा है, संस्कारी परिवार का है, लेकिन उसकी इनसफिशिएंट और इनप्रॉपर ट्रेनिंग यानी उनका अगर संगति अच्छी नहीं होती है तो वह व्यक्ति बुरा हो जाता है, अपने गुणों को खो सकता है। इवन इफ इनबोर्न नेचर इज ए लिटिल इम्प्योर, और यदि मान लो हमारी प्रकृति है वो थोड़ी इम्प्योर है, अपवित्र है, वी कैन प्यूरिफाई इट, हम उसे पवित्र बना सकते हैं, हम उसे पवित्र बना सकते हैं। एंड मेक इट परफेक्ट थ्रू नेचर, और हमारी प्रकृति से हम उसे परफेक्ट बना सकते हैं, पूर्ण बना सकते हैं। डॉग्स इन द स्ट्रीट्स आर डर्टी विद डर्टी, कुछ जो कुत्ते होते हैं वो गंदे होते हैं। डर्टी विद डर्टी यानी गंदगी पसंद करते हैं, गंदगी में रहते हैं, आदत से गंदे होते हैं। बट एज वेल ब्रॉट अप एज डॉग इज नॉट ओनली क्लीन, यदि उनका पालन पोषण सभ्य तरीके से किया जाता है तो वो केवल साफ ही नहीं होता, स्वच्छ ही नहीं होता, बट बिहेव्स वेरी मेथडिकली एंड डिसेंटली, बल्कि वह बहुत ही सभ्य और सुंदर तरीके से अर्थात सुंदर ढंग से व्यवहार भी करता है। कुत्ता जो है अगर उसका पालन पोषण अच्छा हो, उसकी ट्रेनिंग अच्छी हो, तो वही कुत्ता गंदगी पसंद नहीं करके स्वच्छता और बहुत अच्छा मॉडेस्ट हो सकता है। मैन डज इनहेरिट ट्रेड्स ऑफ एनिमल्स, आदमी जिसमें जानवरों की शक्तियां, जानवरों के गुण तो जन्मजात होते हैं। इनहेरिट द ट्रेड्स ऑफ एनिमल्स यानी जानवरों के गुण जो होते हैं वो तो उसमें जन्मजात ही होते हैं। बट थ्रू ट्रेनिंग ही बिकम्स मैन, लेकिन वह प्रशिक्षण से ही मनुष्य बनता है। यानी जब व्यक्ति जन्म लेता है तो वो जानवर जैसा ही होता है, लेकिन वो प्रशिक्षण से यानी अच्छे लोगों की संगति में रहता है जिससे उसे अच्छा बनता है। थ्रू संस्कार एंड नेचर, संस्कार और प्रकृति से द इम्प्योर लेजेसी फ्रॉम द एनिमल्स इज वास्ट ऑफ, यानी जानवरों की जो
एनिमल्स यानी जानवरों के जो गुण होते हैं वह समाप्त हो जाते हैं, एंड द लेटेंट प्यूरिटी इन मैन इज मेड टू शाइन, और व्यक्ति में एक व्यक्तियों की जो शक्ति है, व्यक्तियों की जो संगति है, उससे व्यक्ति है वो चमकने लग जाता है। देखिए अब आपको कुछ प्रश्न हल करने हैं। देखिए प्रश्न है, व्हाई वाज द ऋषि शॉक्ड टू सी द पर्टिकुलर पर्सन। उस पर्टिकुलर पर्सन को देख करके उसे आघात क्यों लगा, क्या देखा उसने, और हु इज प्योर, पवित्र कौन होता है, इसकी परिभाषा आपको लिखनी है। आगे देखिए, आगे लेखक लिखता है कि पैरट्स स्पीक इफ ट्रेंड। तोतों को यदि ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है, तो वो बोलते हैं। दे कैन इमिटेट ह्यूमन स्पीच, वो आदमी की भाषा की नकल कर सकते हैं। इमिटेट यानी नकल कर सकते हैं। टू पैरट्स वर ब्रॉट अप बाय टू पीपल। दो तोतों को दो आदमियों द्वारा पालन पोषण किया गया। दो आदमी थे जिन्होंने दो तोतों का पालन पोषण किया। वन वाज हंटर, एक शिकारी था, एंड द अदर वाज स्कॉलर, एक दूसरा तपस्वी था, विद्वान था या साधु था। एक तो तपस्वी था और एक दूसरा हंटर था, शिकारी था। दे बोथ ट्रेन्ड देयर पेट्स इन स्पीच। उन्होंने अपने तोतों को बोलने के लिए प्रशिक्षित किया। द फर्स्ट पैरट ब्रॉट अप बाय द हंटर स्पोक वर्ड्स ऑफ हार्शनेस। पहले तोते को जिसने शिकारी के द्वारा जिसका पालन पोषण किया गया था, वह तोता बहुत ही गंदे शब्द बोलता था। इट्स एक्सप्रेशंस वर क्रूड, रूड एंड अनसिविलाइज्ड। और उस तोते की जो थी, जो उसके भाव जो एक्सप्रेशंस जो थे, वर क्रूड यानी अभद्र, रूड एंड अभद्र, और अनसिविलाइज्ड यानी असभ्य थे, और क्रूड थे यानी मतलब रूखे थे। रूखे, अभद्र और असभ्य थे। द सेकंड बर्ड हैड अक्वायर्ड सॉफ्टनेस इन स्पीच। और दूसरा जो पक्षी था, दूसरा तोता था, वह बहुत ही सॉफ्ट अर्थात कोमल भाषा बोलता था, बहुत ही सुंदर भाषा बोलता था। इट स्पोक विथ रिफाइनमेंट एंड कल्चर। और वह क्या करता था, यानी वो जो बोलता था, यानी वो इट स्पोक विथ रिफाइनमेंट एंड कल्चर, तो वह शिष्टता और सुसंस्कृत बोलता था, यानी एकदम संस्कारी भाषा बोलता था। फर्स्ट वन लर्न द वल्गर स्लैंग। पहला जिसने बहुत ही असभ्य और बद्दी या फुहड़ या गंवारू, वल्गर स्लैंग यानी ग्वारू भाषा सीखी। ऑफ द क्रूल हंटर, जो कि एक निर्दयी हंटर के द्वारा पालन पोषण किया गया था। एंड हिज कस्टमर्स, और वह अपने ग्राहक जो आते थे उनके सामने भी वह इसी प्रकार की भाषा बोलता था। द लेटर, बाद वाला, वाज क्विक इन रिपीटिंग द काइंड वर्ड्स ऑफ अफेक्शनेट वेलकम एंड फेयरवेल इन द स्कॉलर्स हाउस। यानी जब उसके घर में विद्वान आते थे तो विदाई पर वह बहुत ही अच्छे बोलता था, और जब कोई व्यक्ति आता था तो बहुत ही स्नेहित शब्दों से उनका स्वागत भी करता था। बोथ द पैरट्स वर ब्रदर्स बोर्न टू सेम मदर बर्ड। दोनों पक्षी एक ही मां के थे, लेकिन फिर भी वो अलग अलग भाषाएं बोलते थे। बट ऑन अकाउंट ऑफ द ब्रिंगिंग अप, लेकिन पालन पोषण की वजह से, एंड द एटमोस्फियर अवेलेबल अराउंड, जो वातावरण उन्हें अपने चारों ओर मिला, देयर एक्सप्रेशंस एंड बिहेवियर डिफर्ड वेरी ग्रेटली। उनके हाव भाव और उनका व्यवहार है वो बहुत अधिक हद तक बदल गया। इट इज नॉट इनफ, ये पर्याप्त नहीं है। इफ वी आर बोर्न प्योर, यदि हम पवित्र कुल में जन्म लेते हैं, अर्थात हमारे माता पिता पवित्र हैं, संस्कारी हैं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। वी शुड आल्सो बी ब्रॉट अप इन प्योर एटमोस्फियर अमंग द कल्चर्ड पीपल। यानी ये भी आवश्यक है कि हम बहुत अच्छी लोगों की, जो सुसंस्कृत लोगों के साथ और सुसंस्कृत और सभ्य वातावरण में हमारा पालन पोषण हो, अर्थात हमारी संगति है वो भी वेल कल्चर्ड होनी चाहिए। एल्स, नहीं तो द इनबोर्न प्यूरिटी विल विदर अवे और विल गेट एस्लिप्स बाय द कंटेमिनेटिंग टाइम एंड प्लेस इम्प्योर एनवायरमेंट। यदि हमारा जो पालन पोषण है
यदि हम समय को दूषित करने वाले समय को और वातावरण को दूषित करने वाले संगति में रहेंगे तो हम भी इम्प्योर हो जाएंगे, अर्थात हमारी जो संगत है वो अच्छी नहीं होगी। इस पाठ का सारांश हम यही देख सकते हैं कि हम जो है वो अच्छी संगति में रहें, और अच्छी संगति हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। अच्छी संगति हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, ये आप अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। अब हम देखते हैं आपके अंत में जो क्वेश्चन है वो, और 2-3 क्वेश्चन आप और लिख लें ताकि आप अच्छी तरह से उन्हें लिख करके भेज सकें और अभ्यास भी कर सकें। तो देखिए प्रश्न, देखिए एक प्रश्न है कि व्हाई डिड द पैरट्स स्पीक डिफर वर्ड्स व्हाइल दे वर रियल ब्रदर, यानी सगे भाई होते हुए भी तोते जो है वो भिन्न शब्द क्यों बोलते थे या भिन्न भाषा क्यों बोलते थे। दूसरा प्रश्न है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग, यानी उचित प्रशिक्षण का क्या परिणाम होता है। अगर कोई व्यक्ति उचित तरीके से किसी का प्रशिक्षण होता है, ट्रेनिंग होती है, तो उसका क्या परिणाम होता है। तो आप इन प्रश्नों के उत्तर जरूर लिखेंगे, अभ्यास भी करेंगे। और अब आज अपने ये पाठ पूरा हो गया है, ये पाठ पूरा हो गया है, तो अब हम क्या करेंगे, 1 से 5 तक के जो मोस्ट क्वेश्चंस है, यानी मोस्ट क्वेश्चंस का वीडियो शीघ्र ही जारी किया जाएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही काम के होंगे। लगभग 20 से 25 क्वेश्चन होंगे और वो सवाल आपको याद भी करने हैं। फिर उन सवालों के पश्चात आपके लिए एक टेस्ट होगा, जिस टेस्ट में सभी विद्यार्थियों को भाग लेना होगा, और ये भाग लेने वाले विद्यार्थी वो होंगे जो अपने ग्रुप में होंगे, अर्थात ग्रुप वाले विद्यार्थी जो है वो उस टेस्ट में भाग लेंगे। यानी मैं केवल ग्रुप वाले विद्यार्थियों को ही डालूंगा, ग्रुप वाले विद्यार्थी उसमें भाग लेंगे, और उसका रिजल्ट भी आपको उसी दिन लगभग बता दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।